जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 11 फरवरी 2021 गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दिन माघ माह की अमावस्या तिथि है और इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण ये अमावस्या मानी गई है। तो इस अमावस्या के दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह से ये दिन लाभदायक रहेगा, क्या कार्य कुंभ राशि के लोगों को करना चाहिए, किस तरह से आपको इस दिन का पूरा प्रभाव मिलेगा, किस तरह दिन बीतेगा, क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में कुंभ राशि के लोगों के लिए जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अमावस्या का जो दिन है, ये मौनी अमावस्या का दिन, इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है, भगवत भक्ति की जाती है, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। और ये अमावस्या गुरुवार के दिन आ रही है, श्रवण नक्षत्र के योग में, जो कि अशुभ फलों को मिटाएगी, शुभ फलों को निर्मित करेगी। इस दिन प्रयागराज में या त्रिवेणी में या फिर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान करने का, दान करने का जो महत्व होता है वो अमावस्या के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मौनी अमावस्या यानी मौन व्रत रहने का इस दिन संकल्प लिया जाता है, मौन व्रत रहकर इस दिन व्रत किया जाता है। अब मौन व्रत क्यों रहा जाता है, तो अगर हम शास्त्रों में देखें तो मौन रखने को सर्वश्रेष्ठ औषधि और सर्वश्रेष्ठ तप व्रत बताया गया है। इससे एक तो हमारी एनर्जी इकट्ठी होती है और चंद्रमा का संबंध जो मन से होता है, और चंद्रमा इस दिन आकाश मंडल में नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ऐसे में अपनी वाणी और मन पर यदि नियंत्रण हम कर लेते हैं तो इसके हमें आध्यात्मिक लाभ नजर आते हैं। एक दिन मौन रहने का मतलब होता है मस्तिष्क से नकारात्मक चीज़ों को निकालना, नकारात्मक विचारों को निकालना और आध्यात्मिक उन्नति करना, अपने इष्ट का मंत्र करना, अपने अंदर इतनी ऊर्जा ले लेना जो आपके बहुत काम आती है। तो इस दिन एक तो आप देखिए दुर्लभ संयोग इस दिन बना है बहुत, क्योंकि इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा सहित 6 ग्रह षष्ठ ग्रही योग इस दिन बना रहे हैं, जिनमें सूर्य, शनि, बुध, गुरु, शुक्र ये मकर राशि में रहेंगे, जो षष्ठ ग्रही योग बना रहे हैं। और इस योग को महोदय योग भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये दिन इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। तो जब इतना महत्वपूर्ण ये दिन है, अमावस्या के दिन इतने ग्रह एक साथ हैं, तो उस दिन आपको ये कार्य ज़रूर करने चाहिए, उपाय ज़रूर करने चाहिए। व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कार्य तो ज़रूर करें। कोशिश करें इस दिन मौन रहने की, मौनी अमावस्या के दिन। और पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में जो गंगा जल है, पवित्र नदी का पानी है, उसको अपने स्नान के पानी में डालें थोड़ा सा और तब स्नान करें। ये भी आपको पवित्र नदी में स्नान जितना फल देगा। दान पुण्य ज़रूर करें। अब देखिए, जब भी दान पुण्य का बात आती है तो सोचते हैं कि कितना दान पुण्य किया जाए। यहाँ दान पुण्य का मतलब कितना दान पुण्य करने से नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। अगर आप किसी को 1 रोटी दान में दे सकते हैं सच्चे मन से, तो 1 रोटी ही बहुत है दान देने के लिए। अगर आप 5 रुपये दे सकते हैं तो वही दान बहुत है आपकी तरफ से, जितने के आप सामर्थ्य रखते हैं उतना दान आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह का धर्म ग्रंथ जो होता है उनका पठन कर सकते हैं आप, और ये सबसे अधिक पुण्यदायी आपके लिए रहता है। और ये अमावस्या तो वैसे भी ऐसे योग में आ रही है जो योग वर्षों के बाद बनता है, लगभग 59-60 वर्ष के बाद ये योग बन रहा है, षष्ठ ग्रही योग, महायोग। तो इसलिए इस योग में इन कार्यों को ज़रूर करें आप। और तिल का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी जो शनि है वो अस्त भी चल रहे हैं, तो आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान करने से शनि, राहु, केतु और जो पापग्रही योग हैं उनसे पीड़ा मुक्ति है। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए तो वैसे भी शनि जो है, शनि की 7.5 ही चल रही है और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपके लिए तो तिल का दान करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप तिल का दान इस दिन ज़रूर करें इतने अच्छे योग में, और भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पुण्य फलों में वृद्धि होगी। तो ये जो योग हैं इनका इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। अब अपने घर में अगर आप समृद्धि लाना चाहते हैं
तो किस तरह से लेकर आएँ। हम राशिफल के बारे में भी जानेंगे कि इस दिन किस तरह से आपका राशिफल रहेगा। और सबसे पहले हम उपायों के बारे में जान लेते हैं, इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। उसके बाद हम राशिफल के बारे में जानेंगे। तो इस दिन देखिए भगवान विष्णु और शिव की आराधना का बहुत महत्व होता है। तो भगवान विष्णु को आप तिल अर्पित करें, उसके बाद उनको दान कर दें। और शिव जी का या शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आप पंचामृत से अभिषेक शिव जी का कर सकते हैं इस दिन। गरीबों को तिल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, वस्त्र, अन्न, किसी भी तरह का जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरह का आप दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक आप लगा सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। इससे भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि के प्रभाव जो होते हैं, अशुभ प्रभाव हैं, उनमें कमी देखने को मिल सकती है। तो इन कार्यों को करें। अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं कि राशिफल कैसा होगा। तो आपके 12वें भाव में ये महायोग बन रहा है, जो अष्टग्रही षष्ठ ग्रही योग है, यानी 6 ग्रह एक साथ उपस्थित हैं आपके 12वें भाव में। तो यहाँ कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि जब इस तरह के ग्रह मौजूद होंगे तो प्रभाव तो ऐसा ही होगा मिलने को, लेकिन कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत प्रभावशाली रहेंगी। जैसे आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप सुनने के लिए आप ललायत हों, या आपके मन में किसी चीज़ को लेकर हो कि काश ये खबर मुझे मिले या मेरा ये काम हो जाए। तो इस तरह की खुशखबरी मिल सकती है। ये आपके करियर से जुड़ी भी हो सकती है और निजी जीवन से जुड़ी हुई भी हो सकती है। इसके अलावा आपको वित्तीय लाभ होने के भी योग बने हुए हैं। जो आपके कुछ अटके हुए लाभ थे या अटके हुए कार्य थे, वो लाभ मिल सकते हैं, वो कार्य पूरे हो सकते हैं। इससे आपको भविष्य में भी इस प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आपके लिए ये जो दिन होगा बड़ा ही सुगम रहेगा, धार्मिक रहेगा, मन में शांति की भावना लेकर आने वाला रहेगा, और आप भावुक भी रह सकते हैं इस दौरान। ग्रहों का योग है कि आपको लाभ भी दिलाएगा, भावुक दिलाएगा, और इस भावुकता में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। कई बार हम बातों में आकर भावुक हो जाते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जिन पर बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए भावुकता में कभी फैसला ना लें। व्यापारिक कोई नई योजना शुरू हो सकती है। आपके अधिकारियों से आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, लेकिन भाई बहनों से बात करते समय सावधानी रखनी है। खासतौर से बहन से बात करते समय सावधानी रखनी है, विवाद हो सकता है। सूझबूझ से बातों को आप उनके सामने पेश करें। अगर किसी कार्य में बाधाएं आ रही थी तो वो बाधाएं दूर होंगी और आप अपने सभी कार्यों को पूरा भी कर लेंगे। प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, दिल बड़ा ही रोमांटिक रहेगा, प्रेमी के साथ फ्लर्ट कर पाएंगे। और जो सिंगल योग हैं, युवक हो युवती हो, उनके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। इस दौरान समय की नाजुकता को समझें और बेकार के रिश्ते बनाने से भी बचें। तो ये था इस दिन का राशिफल। और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।